मेरा बहुजन समाज के सभी लोगों से आग्रह है कि किसी को भी वोट दे देना, लेकिन बीजेपी को नहीं, क्योंकि बहुत दुख होता है जब मैं ये बात सोचता हूँ कि जिस देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आता हो, उस देश में आदिवासी समुदाय के हालत इतना पीड़ादायक है। एक तरफ आदिवासी समुदाय को जानवर के भांति शोषण किया जा रहा है, दूसरी तरफ आदिवासी समाज के दलाल पिल्ले बीजेपी की दलाली करने में इतना व्यस्त है कि उसको यह अत्याचार नजर नहीं आ रहा। एक राज्य में नहीं, भारत के कई राज्यों में आदिवासी पर अत्याचार हो रहा है, जिसमें पहला मध्य प्रदेश से सामने आई अत्यंत पीड़ादायक घटना, जिसे सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जय भीम दोस्तों। मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर में केन बेतवा परियोजना के चलते हजारों परिवार को अपनी पुश्तैनी घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि न तो पर्याप्त मुआवजा दिया जा रहा है, न ही सम्मानजनक पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। अपने हक और अस्तित्व की रक्षा के लिए आदिवासी महिलाएं प्रतीकात्मक रूप से चीता पर लेटकर विरोध जता रही है। यह किसी भी संवेदनशील समाज के लिए गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या यही विकास का मॉडल है जहां गरीब मजदूर आदिवासी की जमीन, घर और पहचान दांव पर लगा दी जाए? इतना ही नहीं, ओडिशा में आदिवासी दलित समाज वेदांत लिमिटेड तथा उनकी ठेका कंपनी मैत्री द्वारा प्रस्तावित बॉक्साइट खनन परियोजना के विरोध में मां माटी माली संरक्षण मंच से नेतृत्व में लंबे समय से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह परियोजना उनकी आजीविका, सांस्कृतिक और पहचान को नष्ट कर देगी। फिर भी उनकी आवाज अनसुनी किया जा रहा है। कंपनी द्वारा सड़क निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचा के नाम पर आदिवासी एवं दलित की जमीन पर कथित रूप से अवैध कब्जा किया जा रहा है, जो पूरी तरह असंवैधानिक है। 10 मार्च को 10 महिलाओं सहित 21 आदिवासियों की गिरफ्तारी और 27 मार्च को पुनः हिरासत की घटना चिंता बढ़ाती है। 3 अप्रैल से धारा 163 लागू करके क्षेत्रों को वांछनीय में तब्दील कर दिया गया, जहां भारी पुलिस बल, ड्रोन निगरानी और दमन के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया है। 6 अप्रैल के आधी रात को काटामाला गांव में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग किया गया, जिसमें कई लोग घायल हुए। 2 महिलाओं को गंभीर चोट आई और एक गाय की भी मौत हो गई। भय का माहौल इतना गहरा है कि लोग उपचार तक कराने में असमर्थ है। सबसे दुखद पहलू यह है कि जो नेता आदिवासी समाज से आता है, उससे अपेक्षा थी कि वह अपने समाज के अधिकार की रक्षा करेगा, लेकिन वर्तमान स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक हित को प्राथमिकता दे रही है, जो अत्यंत निराशाजनक और निंदनीय है। यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि आदिवासी और दलित समाज के अस्तित्व, सम्मान और अधिकार पर सीधा हमला है। मेरा बहुजन समाज से आग्रह है कि किसी को भी वोट देना, लेकिन बीजेपी को नहीं भाई, प्लीज। धन्यवाद।